बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक ऐसा परिवार फ्लाइट का इंतजार करते हुए मिला जिन्होंने एक दिन पहले ही परिवार के बुजुर्ग को खोया है। ये परिवार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने के लिए निकला था। फ्लाइट की महंगी टिकट ली, एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनकी टिकट कैंसिल कर दी गई। इस परिवार के एक छोटे से बच्चे से बात हुई, वो आपको सुनवाता हूं, जो अपने दादा की अस्थियां गंगा में विसर्जित न कर पाने से दुखी दिखाई दिया। फ्लाइट न मिलने से एक परिवार का गम बढ़ गया तो कर्नाटक के हुबली में एक परिवार की खुशियां इस संकट की वजह से अधूरी रह गई। कर्नाटक के हुबली में बिना दूल्हा दुल्हन के ही शादी का रिसेप्शन करना पड़ा। असल में भुवनेश्वर के संगमदास और हुबली की मेघा की 23 नवंबर को शादी हुई थी। 3 दिसंबर को दुल्हन के घर हुबली में दोनों का रिसेप्शन तय हुआ। न्यूली वेड पेयर ने 2 दिसंबर की फ्लाइट का टिकट लिया, लेकिन 2 दिसंबर की फ्लाइट पहले 3 दिसंबर को रिशेड्यूल की गई, फिर 3 दिसंबर को उसे आखिरी टाइम पर कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि रिसेप्शन की तैयारी हो चुकी थी, मेहमान आ चुके थे, इसलिए रिसेप्शन में बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये दूल्हा दुल्हन इसमें शामिल हुए। जाहिर है प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सवाल भी उठेंगे और सियासत भी होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस क्राइसिस को सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा बताया। पार्लियामेंट में प्रियंका चतुर्वेदी ने चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया। प्रमोद तिवारी ने भी चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एयरलाइंस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने दाम वसूल कर रही हैं, सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए। ये देखने को मिला है कि किराए में बहुत इजाफा हो रहा है। मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा कुछ एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसके लिए जिम्मेदार मोनोपोली भी है, जहां एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगातार किराए बढ़ाए जाते हैं और समय समय पे बढ़ाए जा रहे हैं। एक जमाने में बड़े सफल एविएशन मिनिस्टर रहे प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संकट तो है, डीजीसी की जिम्मेदारी भी है, लेकिन अब सवाल उठाने के बजाय इस संकट से निकलने का रास्ता निकालना ज्यादा जरूरी है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा स्थिति को नॉर्मल करने के लिए फौरी तौर पर डीजीसीए को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों में ढील देनी चाहिए। थोड़ा अगर इसको पहले से एयरलाइंस की भी इसमें इतनी ही जिम्मेदारी है कैलिब्रेट करने की, और दूसरा डीजीसीए का भी काम था कि इसको मॉनिटर करना कि भाई अचानक ऐसी परिस्थिति जब आ सकती है तो उन्होंने एयरलाइंस के साथ संपर्क करके कंटिन्यूस डायलॉग करके इसमें रास्ता ऐसी परिस्थिति न बने, क्योंकि आखिर आज जो भी हो रहा है पूरे देश के यातायात को इफेक्ट हो रहा है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, और खास करके यात्री जिन्होंने महीनों से बुकिंग की होती है, सब लोग पैसे वाले नहीं होते हैं, सामान्य लोग भी उड़ते हैं, तो उनकी क्या परेशानी आज होगी इस लास्ट मिनट कैंसिलेशन की वजह से। इसलिए इसमें एयरलाइन भी उतनी ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारे रेगुलेटर ने भी इसके बारे में एक जानकारी लेकर एक शेड्यूल तो बना के रखना चाहिए था। आज दिन भर एविएशन मिनिस्ट्री में संकट से निपटने के लिए मीटिंग्स का दौर चलता रहा। सारे एयरपोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद फैसला किया गया कि एफडीटीएल ऑर्डर को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए। एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा इस कदम से फ्लाइट ऑपरेशन को स्टेबल किया जा सकेगा, यात्रियों को राहत मिलेगी, एयरपोर्ट पर जो बैकलॉग हो गया है वो खत्म किया जाएगा। राममोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो को निर्देश दिया गया है कि अगले 2 दिन में वो फ्लाइट्स को नॉर्मल करे। एविएशन मिनिस्टर ने कहा एफडीटीएल के नए नियमों की वजह से सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट्स इफेक्ट हुई हैं, इसलिए इस संकट की जांच के लिए मंत्रालय ने एक कमेटी भी बना दी है। यात्रियों को हुई दिक्कत का जो भी जिम्मेदार होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। The DGCA has come in with the new FDTL regulation. DGCA नए FDTL रेगुलेशन लेकर आया था।
और नियम पिछले कुछ समय से चल रहे थे। पिछले 1 महीने से हम इसका विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन तब इसमें ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं की गई। दूसरी सभी एयरलाइंस ने इस नियम के साथ सामंजस्य बिठा लिया, लेकिन यहाँ इंडिगो की तरफ से क्रू को लेकर मिसमैनेजमेंट दिखा। इसी वजह से हालात को सामान्य करने के लिए हमने FDTL नियमों में छूट दी है। चूंकि ये सिर्फ इंडिगो में हुआ है, इसलिए हमने एक कमेटी बनाई है जो इसकी जांच करेगी, जो ये देखेगी कि चीजें खराब हुई और किसकी वजह से हुई। इस मामले की जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी वजह से ये हुआ है उसे भुगतान करना पड़ेगा। अब जांच कमेटी बनाने से क्या होगा? किसी भी लीडर की पहचान क्राइसिस के टाइम पर होती है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू इस संकट से निपटने में फेल हुए। लीडर का काम होता है क्राइसिस को एंटिसिपेट करना। क्या मंत्रालय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूल्स चेंज करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? पायलट्स कम पड़ जाएंगे, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगेंगी, और जब फ्लाइट्स कैंसिल होंगी तो एयरलाइंस अपने रेट बढ़ाएंगी। जब लोग एयरपोर्ट पर फंस गए, चारों तरफ से चीख पुकार मचने लगी, तब जाकर मंत्री जी एक्टिव हुए, और इसके बाद भी रास्ता निकालने में 3 दिन लगा दिए। अगर रूल्स को वापस ही लेना था तो उन्हें लागू क्यों किया गया था? और जब उन्हें लागू किया गया तो उनके असर का ठीक से असेसमेंट क्यों नहीं किया गया? अगर एडवांस प्लानिंग की गई होती तो ना लोगों को परेशानी होती और ना मंत्रालय की बदनामी होती।